नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। तो आप सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो देखते हैं आज की इंडिपेंडेंस डे की खास रिपोर्ट। आज शालीमार गार्डन के आस्था RWA शालीमार गार्डन के ध्वजारोहण कार्यक्रम अमृत महोत्सव सैकड़ों निवासियों की उपस्थिति में मनाया गया है। उपाध्यक्ष BK गोस्वामी व वार्ड प्रतिनिधि व महामंत्री महानगर गाजियाबाद पप्पू पहलवान द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मनोज पांडे, पुनीत, आलोक जोशी, धनंजय सिंह, निखिल जी, अशोक बलियान, सुनंदा मोंगा, उषा जी, सुनीता, कमलेश, रश्मि, कई लोग इसमें शामिल रहे। RWA शालीमार गार्डन चंद्रशेखर पार्क विंग कमांडर मोला जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ईश्वर मालिक है, दाता है, जगत नियंता, दीन बंधु हे परमेश्वर प्रभु है, भगवन हे प्रतिपालक है, दया सिंधु हे सचितानंद घट घट वासी है, सुख राशि करुणावतार हे विघ्न हरण मंगल मूरत है, शक्ति रूप है गुणाकार। हम सभी यशस्वी हो जाएं, हम सभ्य यशस्वी हो जाएं, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान बने, फहराए तिरंगा अंबर पर, माँ का धानी परिधान रहे, माँ का धानी परिधान रहे। हम सब चाहें भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, आज 76वां स्वतंत्रता दिवस है। हमने खुद अपने आंखों के सामने यूनियन जैक गुजरते देखा है डोंगरपुर ब्लॉक पर 47 और उस वक्त यूनियन जैक उतरा है, अंग्रेजों का झंडा और तिरंगा चढ़ा है। ये सन 47 पटवाल जी, उपस्थित मेरे सभी अग्रज, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, बच्चों, बहनों, सबको आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आगे भी कई वर्षों तक आजादी का उत्सव मनाते रहें। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं, सब परिवार सहित सुखी रहें। और विपत्तियां आती जाती रहती हैं। अभी कोरोना चला और शालीमार गार्डन में मैं एक ऐसा डॉक्टर था जिसने मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की और सुबह शाम मैंने क्लिनिक चलाई, कोरोना के पेशेंट देखे और उनकी सेवा करी और गरीबों को मैंने मुफ्त में दवाई दी, बिल्कुल मुफ्त में दवाई दी, किसी से पैसे भी नहीं लिए और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए चार्ज करके मैंने पूरे समाज की सेवा की। पूरे कोरोना काल में बिना एक दिन भी छुट्टी भी किए सुबह और शाम दोनों समय मैंने अपने क्षेत्र के जो भी मेरे पास आते थे मैं उनकी सेवा करता था। एक चिकित्सक होने के नाते मैं यही कर सकता था। और बाकी मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सब लोग जो है देश के लिए कुछ न कुछ करें। हम सब देश के लिए कुछ न कुछ करते ही हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला, हर पुरुष हम देश की सेवा हमेशा करते हैं और करते रहते हैं, बराबर करते हैं। कुछ हमारे वीर सैनिक हैं जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं जो उनकी सेवा करते हैं, कुछ हमारे इंजीनियर्स हैं जो पुल बनाते हैं, कुछ हमारे ईमानदार राजनेता हैं जो देश की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी ईमानदार हैं, कुछ भ्रष्ट भी हैं जिन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं और देश को लूटा है। उनको मैं बिल्कुल भी उनका वो नहीं करूंगा। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, उन वीर क्रांतिकारियों को नमन करता हूं, उन अमर शहीदों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने
अपने जान न्यौछावर करके देश की रक्षा की और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, 200 साल की गुलामी से हमें छुटकारा दिलाया। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ, वीर क्रांतिकारियों को, उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ईश्वर उन सबको जो है जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति दे। मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ इस अवसर पर जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। ज्यादा ना कह करके मैं आप सबको एक बार पुनः आजादी के अमृत महोत्सव की जो है हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे माँ बहनें सबको आज़ादी के शुभ अवसर पे सबको नमन करता हूँ। आज के दिन सबसे जो अमर शहीदों को नमन करने का, याद करने का दिन है, क्योंकि आज़ादी बड़े मुश्किल से मिली है, बड़ा लड़ाई लड़ने के बाद ये आज़ादी मिली है। तो उसे हमें सम्मान करना चाहिए। जो आज़ादी के लिए जो शहीदों ने जान दी है उनको हमें स्मरण करना है, उनको नमन करना है। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद पटवाल जी। आज़ादी के 75 वर्ष अमृत उत्सव मनाने का शालीमार गार्डन के सभी नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा देश 800 साल तो मुगल काल के अंडर रहा और 200 साल अंग्रेजों के अंडर में रहा। इन के आज़ादी के लिए हमारे देश के हर जाति के, हर धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी है। बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, अपने देश की आर्थिक हालात, सामाजिक हालात को बेहतर बनाने के लिए हमारे नित्य नए प्रयास होते रहेंगे। इस अवसर पे अधिक न कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और हमको जोश खरोश से अपनी आज़ादी की जश्न को मनाना चाहिए। धन्यवाद। आज हम ये बड़ा खुशी का अवसर है कि हम सब इतनी भीड़ के साथ यहाँ आज़ादी का उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और आप सबको जो इस आज़ादी के उत्सव में यहाँ सम्मिलित हैं और जो नहीं भी सम्मिलित है सबको धन्यवाद देता हूँ कि इस आज़ादी के पर्व पर वो अपनी जज्बे को और अपनी इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। अभी कुछ जिक्र आया शहीदों का, तो हमारे बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए शहीद और जवान होते हैं और वो शहीद भी होते हैं। इसी तरह देश के अंदर भी आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस और अन्य रिजर्व बल वगैरह सब होते हैं। बट इस सब के अलावा हम सब नागरिक के रूप में भी देश की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में तत्पर हो सकते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं अगर हम ये सोचकर करें कि देश के लिए, सुरक्षा के लिए कोई खतरा हमारे किसी कार्य से नहीं हो रहा है तो हम भी आज़ादी की उसी लड़ाई में बराबर के भागीदार हैं। तो हमारा कोई भी कार्य अपनी आजीविका करते समय, अपने कर्मों को करते समय देश के विकास के लिए होना चाहिए, देश की रक्षा के लिए होना चाहिए और देश के लिए ही और समाज के लिए होना चाहिए। यदि सब हम ये कर रहे हैं तो सच्चे मायने में आज़ादी को मना रहे हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। की होली रचाए, रक्त की होली रचाए, मैं भयंकर दिख रहा हूँ, माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध भीषण था मगर न एक इंच पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तूने आज मैंने पूर्ण की है। छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। और सोच में है शत्रु भी कि किस तरह शैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंहनी की कोख से पैदा हुआ। और ये न समझो माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूँ, ये न समझो माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। चार पत्नियां पिता को, वो क्षण बड़ा हृदय स्पर्शी होता है जब एक वृद्ध पिता अपने युवा पुत्र की अर्थी को कांधा देते हैं।
कि मैं आपको पहले ही बचपन में बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ। आप सदा कहते न थे कि ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पर मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, आप मुझे करना क्षमा, मैं पितृ ऋण को भर न पाया। हे पिता यह प्रश्न मुझको अब तलक भी खा रहा है कि आज भी ये पुत्र आपके कंधों पर ही जा रहा है। और 4 पंक्तियां भाई को कि सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। अब तुम्हें बाहों से मैं आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट करके आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ। पर अनुज विश्वास रखना, पर अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। बस बहन का ध्यान रखना, अब तुम्ही को सौंप रहा हूँ, बस बहन का ध्यान रखना। जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, और तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा ये भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। और अंत में कुछ पंक्तियां पत्नी को कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ। है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हूँ मांगता हूँ कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना, क्योंकि तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूँ बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहाँ, कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। छोड़कर पापा न हमको जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि हम उनसे रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना कि अच्छे बच्चे जिद करते नहीं हैं, और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा कभी आते नहीं हैं, पापा कभी आते नहीं। और इन 2 पंक्तियों के साथ सैनिक सदा के लिए विदा लेता है कि सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 फेरों की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी वह अमर तुम रागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूँ, मातृभूमि को दे रहा हूँ। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में विंग कमांडर SC मौला जी आए हैं, और यदि हमारे फौजी, सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप लोग मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपके सामने कुछ बोल सकूँ, इतनी मेरे में क्षमता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सब चाहते हैं कि मैं कुछ न कुछ कहूँ तो मैं कहता हूँ। और सर थोड़ी सी करेक्शन, मैं 80 क्रॉस कर चुका हूँ। हमारे आज़ादी के 75 साल अब लगता है जाके 75 साल के बाद में कि हम आजाद हो गए। कैसे बीत गए, कितने संकटों के साथ बीत गए, कई बार लगा आजादी क्या थी, किस लिए थी, क्या मिला, कुछ भी तो नहीं मिला। बहुत कुछ रहे हैं, बहुत कष्ट रहे हैं, बहुत। आप ये समझिए रेल के कीड़े की तरह देश था जब हम चले गए। रेट हमारी 3.5 गरीबी रेखा यूएस ने हमें राइट ऑफ कर दिया था। और चर्चिल तो ये भी कह गए थे ये देश चलेगा नहीं, ये देश अपने आप में टूट जाएगा। लेकिन ये हमारी ताकत है। देखिए आज हम कहाँ बैठे हुए, दुनिया में हमारा नाम हमारे साथ जुड़ने के लिए शायद ही कोई ऐसा देश हो जो नहीं चाहेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश करके हमें तोड़ने की कोशिश करी,
कई बार पाकिस्तान ने हमें तोड़ने की कोशिश करी थी, क्योंकि बल उठाया। हम फौजियों ने जान लगा के उनको सालों हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया। लेकिन ये सब करने के बाद भी कई बार लगता था क्या फायदा है यार, हमने इतनी जानें ले ली, इतनी कुर्बानियां दे ली, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? हमारे नेता, हमारे इतने प्रश्न इतने जिंदगी। दिस इज अनीता बजाज जी। तो जानते हैं आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में अनीता जी से। सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शालीमार गार्डन बंगाली एसोसिएशन द्वारा कालीबाड़ी मंदिर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें काफी लोगों ने भाग लिया है और बच्चों ने संगीत कार्यक्रम पेश किए।
Independence Day to all of you. আমি একটা কবিতা নিয়ে প্রস্তুত হয়েছি যেটার নাম হচ্ছে ভূমি হস্তাক্ষর। এটার পোয়েট হচ্ছে গোপাল দেব স্নেহ। ঠিক আছে, স্টার্ট করছি। वो खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम ली। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम ली। वो खून कहो किस मतलब का आप सके देश के काम ली। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन का रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी। बोले सुभाष स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। बहुत जी चुके हो तुम जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं काली स्याही लिख पाती है, आजादी का संग्राम कहीं काली स्याही लिख पाती है। इसे लिखने के लिए खून की नदियां बहाई जाती। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आए, मुख रक्त वर्ण उठी, दम की उनकी रक्त का आजाद बाहु ऊंची कर वे बोले, रक्त मुझे देना बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर्ण इंकलाब के नारों की कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रंग में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब चलता है। लो ये कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। पर ये साधारण पत्र नहीं, ये आजादी का परवाना है। इस पर तुम्हें अपने तन का कुछ उज्जवल वक्त गिराना है। वे आगे आए जो खुद को हिंदुस्तान कहता हो, वे आगे आए जो इसमें भूमि हस्ताक्षर देता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसे हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठे, हम आते हैं, माता के चरणों में ये लोग अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से भरे युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते हैं, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते हैं। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे। आजादी के परवाने पे हस्ताक्षर करते जाते हैं। उस दिन तारों ने भी देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारथियों ने खून से इतिहास। धन्यवाद। जय हिंद। से जो
नमस्कार, तो आज हमारे साथ है चेयरमैन, उनके बारे में जान। प्रभात चक्रवर्ती, शालीमार गार्डन बेंगल एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। और ये एसोसिएशन कम से कम 15 साल से चल रहे हैं इस जगह में। पहले हम दूसरी जगह में थे, अभी उसका टोटल एज हो गया 17 साल से ऊपर। और ये इसमें हमारा मिस्टर अमित दा है प्रेसिडेंट, ये डॉक्टर असित दास, ये भी हमारा पेट्रोन है, प्लस हेल्थ साइड का टोटल देखते रहते हैं। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी है, कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, ठीक है ना। और ये मिस्टर, नमस्ते, मिस्टर नाम बताइए। मेरा नाम है सुदीप रॉय, मैं शालीमार गार्डन बंगाल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। शालीमार गार्डन बंगाल एसोसिएशन आज जो प्रोग्राम आयोजन किया है वो ये 15 अगस्त आज है, 75th ईयर्स हुआ है आज़ादी का। तो इसलिए हमारा आज का प्रोग्राम जो है हमने पूरा शालीमार गार्डन और बाकी एरिया में हमने 75 फीट का एक फ्लैग लेके पदयात्रा किया। और उस पदयात्रा में काफ़ी लोग हमारे साथ आए हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक पहली बार जो शालीमार गार्डन के अंदर हुआ है। और ये हमने ही किया है, जो शालीमार गार्डन बंगाल एसोसिएशन का सदस्य, शालीमार गार्डन बंगाल एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, उन्हीं का ही प्रचेष्टा से ये हुआ है, संपन्न हुआ है। मुझे सब एक ही बात कहना है, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर असित दास, पैट्रन इन चीफ हूँ शालीमार गार्डन बंगाल एसोसिएशन और शालीमार गार्डन कालीबाड़ी का। हमारा आज का जो प्रोग्राम है 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस का, वो हम भाग ले रहे हैं इसलिए कि हमारे अंदर में देश प्रेम जागे, हम देश के लिए कुर्बान कर सके अपने को, देशभक्ति का भावनाएं हमारे अंदर आए। ये प्रोग्राम और हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हम लोग काफ़ी सारा सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। और आगे चल के हम ये भी आशा करेंगे, मंदिर को भी हम देखते हैं, सिर्फ रिलीजियस काम नहीं करते, हर किस्म के सामाजिक कार्य हम करते हैं। और आज के दिन में आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सबके लिए कुछ करना चाहते हैं, हम काली मंदिर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद भट्टाचार्य है। मैं सबको आज के दिन में शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अब हमारे साथ है मीनू बोस मैम। हाँ जी, बोलिए। मैं मीनू बोस, ये शालीमार गार्डन बंगाल एसोसिएशन हूँ और इसके साथ हम सभी जना जुड़ी हूँ। तो हर साल हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी, बसंत पंचमी, दिवाली, हर तरह के उस फेस्टिवल हमारे यहीं पे होता है। तो आज 75वां सालगिरह है आज़ादी का, इसलिए आनंद महोत्सव, इसी वजह से हम लोग यहीं पे सब एक साथ इकट्ठे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, थैंक यू। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहीद नगर के कार्यालय पर झंडारोहण कॉमरेड शादी शिव और कॉमरेड अजय रस्तोगी ने किया। शहीद नगरवासियों ने डॉक्टर नसीरुद्दीन इदरौसी ने मौजूद सभी को आज़ादी की 75वीं वर्ष की अमृत महोत्सव की मुबारकबाद दी। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।